नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। और कल रात चांदी के लिए, सिल्वर के लिए एक देवदूत का जन्म हुआ, वो ट्रंप। और ट्रंप ने उस पर बातचीत आगे होगी कि किस तरीके से सिल्वर का बाजार, जो इस समय एक किसी बड़े ट्रिगर पॉइंट्स की तलाश में था, वो ट्रंप अब वहाँ से देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आगे क्या रहेगा उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि कल हमने एक आपसे वोट करवाया था, इसमें ये पूछा था कि पहली खबर कौन सा देखना चाहते हैं आप। दोनों खबर होगी हमारे बुलेटिन में, शेयर बाजार भी होगा, सिल्वर चांदी भी होगा, लेकिन पहला कौन सा देखना चाहते हैं। अमूमन जिस दिन बहुत बड़ी खबर होगी तो उस दिन तो जो है शेयर बाजार की खबर से पहली खबर तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन ऐसे बाकी दिनों के लिए तो आप लोगों का वोट जो है वो 80-20 आया। मतलब 80% लोग जो चाह रहे हैं वो सिल्वर और गोल्ड की खबर चाह रहे हैं और 20% शेयर बाज़ार। तो इसलिए जब भी कोई बड़ी खबर होगी अगर शेयर बाज़ार से संबंधित, तो उसको पहली खबर पेश किया जाएगा। अदरवाइज़ जो है सिल्वर और गोल्ड जो है वो पहली खबर होगी, क्योंकि आपकी पसंद जो है वो सर्वोपरि है। और जो वोट से जो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आया तो उसका मेरे को सम्मान करना होगा, ठीक है। तो जो है सिल्वर और गोल्ड पे उसी तरीके से आपको रिसर्च जो है मिलता रहेगा। जो है कभी कभी किसी दिन लीन डे हो जाएगा, कभी कुछ काम हो जाता है तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। और दूसरी बात कि एक और अनुरोध है आप लोगों से कि वो जो है कमेंट्स बॉक्स में मैं ऊपर टैग कर दूंगा, उसको पिन अप कर दूंगा कि जो SKT जो पैसा बोलता है, जिसमें शालिनी जी ने जो मेरा पॉडकास्ट किया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी कुछ है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, तमाम चीज़ों पे है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रंप को लेकर जो सिल्वर पे एक जान दिया गया। कल सिल्वर में जो तेज़ी आई है, मतलब जो आखिरी जो $4 या $5 जो उछला, वो ट्रंप के कारण हुआ। ये कि जो उसने जो टैरिफ लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से ये मामला टल रहा था, जब भी आता था टल जाता था। उसके बाद लोग बताना भी बंद कर दिए थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और 6-3 से जो है ये फैसला जो है ट्रंप के अगेंस्ट गया, जिसमें इन जजों का कहना था कि ट्रंप के पास वो अधिकार ही नहीं है जिस अधिकार का ये हवाला दे रहे थे कि आपातकालीन जो है के तहत, कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल IEEPA के तहत उनको ये अधिकार है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि आप इस बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते हैं। उसमें लगाने का है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते। और आपको ये टैरिफ लगाने से पहले कांग्रेस का, मतलब वहाँ की विधायिका का जो है आपको परमिशन लेना पड़ता। लेकिन उसने एग्जीक्यूटिव फैसले से किया, मतलब ट्रंप ने खुद साइन कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया, जो कि कानून के नज़र से इलीगल है पूरी तरीके से, और उसको जो है रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से जो 70% टैरिफ जो लगाया था वो रद्द हो गया। और इसमें जो टोटल जो पैसे हैं वो बन गया जो है 15,45,000 करोड़ रुपए। इस पैसे के बारे में ये नहीं क्लियर है कि वो वापस करना है कि क्या करना है, लेकिन वापस ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इस चीज़ को जो है बताया कि मेरे पास अधिकार है, और उसने 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। उस टैरिफ को जिसको रद्द किया गया था उसको हटाने की बात छोड़िए, उसने अलग से 10% टैरिफ सेक्शन 122 के तहत उसने लगा दिया। जो भी हुआ ट्रंप की तरफ से वो बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ये रूल कहता है कि आप उसको जो है हाउस से आपको ये पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने उसकी बात को तो माना ही नहीं, एक्स्ट्रा 10% उसने इम्पोज कर दिया। जो ट्रंप का जो दलील था कि जो है टैरिफ लगाने से गोल्डन एज वापस आएगा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगा, तीसरा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, और जो है सरकार को टैक्स मिलेगा। तो जर्मन की एक एजेंसी ने जब जांच किया था तो ये पता चला कि जो टैरिफ लगाया गया है उसमें से 96% जो है वो अमेरिकन सिटीजन को जो है उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ रहा है। और दूसरी बात कि 4% जो है वो अदर मतलब कंट्रीज़ को जो है वो बर्डन पड़ रहा है सिर्फ। और ये जो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब कि वो चीज़ें महंगी हो जाएगी। और सब पे लगाया ना, पूरे पे लगाया। अगर मान लीजिए कि एक पे लगाया होता, दूसरे पे छोड़ दिया होता, तो ये हो जाता कि भाई उनका सामान सस्ता हो जाता। मान लीजिए भारत पे लगा दिया होता, वियतनाम पे छोड़ देता, तो भारत वाला जो सामान जा रहा था वो वियतनाम से चला जाता। लेकिन इसने सब पे लगा दिया,
तो वो बर्डन किसको पड़ेगा? वो वहाँ की जनता को पड़ेगा। वहाँ की जनता को पड़ेगा तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वहाँ इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो है 3 के आसपास है, वो टाइटनेस चल रहा है, और तो उसके कारण जो है ब्याज दर पे जो जो कम करने की बात है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ होगा, उससे क्या होगा, इसकी इकॉनमी और कमज़ोर होगी, क्योंकि 38.7 ट्रिलियन डॉलर पे वो कर्ज पे है। लेकिन इन चीज़ों से क्या हो जाएगा कि डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। डॉलर कमज़ोर हो जाएगा तो गोल्ड भागेगा, सिल्वर भागेगा। तो ये जो चीज़ है ये गोल्ड सिल्वर के बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गया। तो जब मंडे को बाज़ार खुलेगा, क्योंकि 10% जो ग्लोबल लगा है, इसका इम्पैक्ट जो है अब मंडे को देखने को मिलेगा कि किस तरीके का रहता है। और इस बीच काफ़ी उठापटक हो सकता है, और इस पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे ऑर्डर लेता है, किस तरह से एक्शन होता है, ये सब मंडे को पता चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ दिया है उसको आप मान नहीं रहे हो, ऊपर से जो है उल्टा इम्पोज कर रहे हो, तो आप कोर्ट को जो है आंख दिखा रहे हो, और कोर्ट को आंख दिखा रहे हो बगैर कांग्रेस की अनुमति के, बगैर हाउस की अनुमति के ना। अगर हाउस से आप कर लें तो फिर आप कोर्ट के चीज़ को पलट सकते हैं हाउस के जरिए, लेकिन इंडिविजुअल नहीं पलट सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। तो ये चीज़ जो है एक ज़बरदस्त क्राइसिस उभर कर सामने आ रहा है। तो इसका असर जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में देखने को मिल सकता है मंडे को। हालांकि गोल्ड में जो है बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही, 2.57% की तेज़ी रही, 5106.68 डॉलर पे जाकर बंद हुआ। मतलब ये जो $51 वाला, 5100 वाला जो एक बड़ा बैरियर था, उसको कल क्रॉस कर गया। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1,57,897 पे बंद हुआ। गोल्ड में जो डिलीवरी है वो 311 केजी का है, और पूरे फरवरी माह में अब तक जो है वो 114 टन का हो चुका है, जो कि अच्छा है। और जो बचा हुआ है माल कॉमेक्स के पास में, वो 534 मैट्रिक टन बचा हुआ है फॉर सेल, और नॉट फॉर सेल जो है वो 521, तो टोटल जो हो गया 1055। ठीक, अब सिल्वर को लेकर बात करते हैं कि सिल्वर में तेजी आई, अच्छी खासी तेजी आई, क्योंकि सिल्वर जो है एक समय 80 के आसपास चला गया था, लेकिन इस फैसले के बाद से $5 का इसमें उछाल देखा गया। अब 10% जो ग्लोबल लगा है उसका असर जो है मंडे को देखने को मिलेगा। तो सिल्वर जो है वो 84.59 पे पहुंच गया, जो 85 वाला जो बैरियर था उसके नीचे बंद हुआ है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और अगर परसेंटेज में देखें तो 8.92% की तेजी आई। मतलब ट्रंप के इस फैसले ने सिल्वर को जान दे दिया पूरी तरीके से। अब सिल्वर जो डिलीवरी जो है उसका है 7.78 टन, और पूरे फरवरी माह में हो गया है 729 मैट्रिक टन। बीच में सिल्वर की डिलीवरी और तमाम चीज़ों का डाटा आ नहीं रहा था, शायद हो नहीं रहा होगा। अब जो उसके पास जो माल बचा हुआ है कॉमेक्स के पास में, वो 2743 मैट्रिक टन बचा हुआ है फॉर सेल, और नॉट फॉर सेल है 8648। तो टोटल बच गए इसके पास 11,391 मैट्रिक टन कॉमेक्स के पास सिल्वर पड़ा हुआ है। और यही चीज़ एक 16 जनवरी को मेरे पास जो डाटा था उसके हिसाब से उस समय 3832 था नॉट फॉर सेल, नहीं फॉर सेल, एंड 9647 था नॉट फॉर सेल। तो टोटल था 13,479, यानी एक महीने के अंदर जो है लगभग 2088 मैट्रिक टन, 2100 मैट्रिक टन कम हो गया है। तो ये टाइटनेस दिखा रहा है, फिजिकल टाइटनेस जो है सिल्वर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक चीज़ है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ देखा जाएगा कि जो चाइना का मार्केट है वो मंडे तक बंद है और ट्यूसडे को खुलेगा, और ट्रंप की ये तमाम घटनाएं हो गई, तो ये सिल्वर को थोड़ा सा बूस्ट देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों पे जो उछाल मारेगा उसमें फोमो का शिकार मत हो जाइएगा भाइयों। जो है अब इन चीज़ों पे क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो उसके हिसाब से उछाल मारता है। जो डिमांड सप्लाई और तमाम चीज़ों को लेकर जो रेट है उससे ज़्यादा उछल जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, जो है लोभ मत कीजिएगा, नंबर 1। अब वो जो भी होगा वो मंडे को पता चलेगा, क्योंकि अब 2 दिन काफ़ी है, 2 दिन में काफ़ी कुछ उठापटक हो सकता है। अब वो देखते हैं, ट्रंप है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए सावधानी रखिएगा। दूसरी बात कि जो चाइना का मार्केट हम देख रहे थे, कल के डाटा पे जो हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट खुलने के बाद 3% उछला था, तो फिर हमने देखा कि इन्वेंट्री का क्या पोजीशन था। तो पिछले साल जब ये 3%, जब चीन का बाज़ार बंद था तो 0.70% बढ़ा था बंद होने के बावजूद, और खुलते ही 3% उछाल मारा। तो इस बार का सिचुएशन डिफरेंट था। तो उस सिचुएशन को जब और जीरो इन किया तो पाया कि सिचुएशन और थोड़ा सा ग्रिम है, क्योंकि पिछले बार क्या था कि इन्वेंट्री बढ़ता हुआ था,
359 मेट्रिक टन जो है 359 मेट्रिक टन के आसपास था उस समय, और वो ऊपर जा रहा था। इस समय जो है 379 मेट्रिक टन के आसपास है, लेकिन ये घटता हुआ है, तो फर्क है। तो उस फर्क के कारण जब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कल, तो वो $79 के आसपास में था, तब ये कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसके हिसाब से ये 85 जाता हुआ दिख रहा था इस शॉर्टेज के हिसाब से, कि चीन का बाजार खुलेगा तो 85 जाएगा। लेकिन उसके पहले ही ट्रम्प कर दिए, उसके बाद मतलब, और ट्रम्प ने 85 तक पहुंचा दिया है। तो ये जो चीन का जो टाइटनेस है, प्लस कॉमिक्स में जो थोड़ा सा घट गया है, प्लस ट्रम्प का ये इशू, तो हो सकता है, कोई 100% श्योर नहीं है, हो सकता है कि ये 85 वाले रेंज से 91 वाले रेंज पे चला जाए। लेकिन 91 के बाद बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जोन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें जो है, ये इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। देखिए, गोल्ड सिल्वर में जब कल मैंने आपको जब डाटा बताया था, जब 4,999 पे था, और उस समय सिल्वर जो था 78.42 पे था, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो 1:64 का था। और जब आज जो रेट है, जो क्लोज हुआ है, इसमें 1:60 पे है। तो ये जो GSR में 4 का इम्प्रूव किया है। तो आगे जो रेट भागेगा, देखिए इस सिचुएशन में गोल्ड को ठीक भागना चाहिए, जो है गोल्ड को ज़्यादा भागना चाहिए, सिल्वर को थोड़ा उसी के अनुपात में भागना चाहिए। तो 1:64 तो ठीक है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा नीचे चला गया था तो उसको कवर किया है। लेकिन इसके ऊपर अगर भागता है और सिल्वर उससे तेज भाग जाता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। पॉइंट समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि 1.60 है, लेकिन गोल्ड भागा मान लीजिए अब आगे, जो मंडे को जो खुलेगा, और सिल्वर उससे तेज भाग गया, और वो गोल्ड सिल्वर रेशियो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। अगर गोल्ड के प्राइस से सिल्वर का प्राइस जो है, डॉलर वाला, अपना वाला नहीं, वो डॉलर वाला, उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो निकला, तो अगर वो 60 से नीचे हो गया, 55 हो गया, अगर उछाल मारा, तो सावधान रहिएगा, है ना। अगर 60 के आसपास भाग रहा है, दोनों 1:60 पे गया है, अगर गोल्ड भी भागा जितना, सिल्वर भी भागा, और 1:60 मेंटेन रहा, तो सेफ है। जैसे ही 60 टूटेगा, तो थोड़ा सा जो है सावधान रहिएगा उस चीज़ पे। और अगर 50 टूट गया, तो फोमो लाइन समझ जाइएगा, मतलब 52 से ही फोमो लाइन क्रिएट हो गया होगा, ये समझने लगिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको कैलकुलेट करते रहिएगा। डिवाइड ही करना है, क्या करना है, गोल्ड के प्राइस से सिल्वर के प्राइस को डिवाइड कर देना है। तो वो चीज़ करके उसको देखते रहिएगा। देखिए, एक बात क्लियर करें कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें चलती हैं, गलत खबर जो चलती हैं, उस पर गुमराह मत होइएगा। क्योंकि एक जो है बैंक ऑफ अमेरिका के मेटल हेड माइकल विडमर, इनका एक बयान चल रहा है, जो है किटको न्यूज़ के हिसाब से तमाम जगहों से चलाया जा रहा है। इसके बारे में हमने भी अपने बुलेटिन में जनवरी में जिक्र किया था, तभी 6 जनवरी को ये आया था, जिसमें ये बता रहे थे कि सिल्वर $135 तक जा सकता है। साथ में एक दूसरा आंकड़ा उन्होंने दिया था कि 309, तो वो अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि 309 जो है वो के हिसाब से कि 309 हो जाएगा 2026 में। अब 309 होगा भाई, आने वाले समय में होगा, 5 साल के बाद हो, चाहे 7 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, होना तो है ही है। लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि 2026 में हो जाएगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा, चूँकि साथ में वो गोल्ड का जो रेट बता रहे हैं, वो $4,538 प्रति आउंस बता रहे हैं। गोल्ड तो उससे क्रॉस करके 5100 पे चला गया। तो वो जो रेशियो दे रहे थे कि गोल्ड का ये रेट होगा और 1:32 हो जाएगा सिल्वर, तो उसके हिसाब से वो 135 दे रहे थे, ठीक। और दूसरा 309 वो बता रहे थे 1:14.5 पे। 1:14.5 जो है वो न्यूटन जी का दिया हुआ फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूटन जी के समय में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो था वो 1:40 जो है 14.5 पे था। उसमें गोल्ड कॉइन था, मॉनेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ था, मतलब मॉनेटरी का पार्ट ही था, तो वो तमाम चीज़ था। तो उसको जोड़कर एक जो है एक दिया गया उनके तरफ से, अब उसको वायरल कर दिया गया है कि 309 हो जाएगा 2026 में। तो इन चीज़ों से बचिएगा, जो है इन तथ्यों का कोई ये नहीं होता है, वो एक सोच है, एक कल्पना है, होगा कि नहीं होगा ये कौन जानता है कब होगा। लेकिन जो है 2026 में हम लोग तो कल $200 पे डिस्कस कर रहे थे
कि जो है वो मुश्किल दिख रहा है इस समय। अब कुछ उठा पटक जाए, देखिए इकॉनमी है, इकॉनमी में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी ट्रंप वाला ही जो फैसला आ गया, किसको मालूम था कि 10% ग्लोबल लगा देगा, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेगा वो। लोग तो यही जान रहे थे ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेगा, लेकिन वो उल्टा उस पर आंख दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें होता रहता है इकॉनमी में, इसलिए इकॉनमी के हिसाब से पल पल जो है खबरें बदलती हैं, पल पल जो है रेट बदलता है, पल पल जो है टारगेट बदलता है। तो उसमें जो एक आरोप लगता है ना लोगों पे कि आपने वो चीज़ बोला था, ये चीज़ हो गया, तो इकॉनमी में कुछ भी चीज़ 100% सच हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकता। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और साथ में एक चीज़ जो देखा गया है, जो गोल्ड का जो वोलाटाइल है 30 दिनों से, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, जो है डॉलर की तुलना में, और जो वर्सेस गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हाई वोलाटाइल रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकॉनमी में कुछ है, कुछ गड़बड़ है। गोल्ड अमूमन स्थिर चलता रहता है, तो इन दोनों में किसी न किसी को रीसेट करना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी एक और खबर बड़ी ज़बरदस्त वायरल हुई भी है कि सेंट्रल बैंक जो है चाइना का, उसने 1 मिलियन फेक सिल्वर कॉइन इशू कर दिया है। एक चाइना ऑब्जर्वर है जो एंटी चाइना खबर चलाता है, उस यूट्यूब के चैनल में ये चलाया गया है। जब इसको हमने वेरीफाई किया तो ये खबर कहीं भी, पुष्ट खबर कहीं नहीं दिखा, तो ये फेक न्यूज़ होगा। और कोई भी सेंट्रल बैंक, दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक इस तरह का फर्जी सिल्वर कॉइन नहीं इशू करता है। ये तो नहीं तो पूरी की पूरी उस बैंक के साख पे जो है सवाल उठ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर है। और ईरान को लेकर जो बात है कि ट्रंप की तरफ से ये बात आया है कि वो मिनिमम स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जो बड़ी ज़बरदस्त जो बात चल रही थी कि ईरान पे हमला हो सकता है, तेज़ हमला हो सकता है, तमाम चीज़, वो चीज़ धीमा पड़ गया। तो ये अगर यही खबर अगर आता और कोर्ट वाला नहीं रहता तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में ये नीचे लेकर चला जाता, लेकिन कोर्ट की खबर ने उसको बम दे दिया। तो इतनी ही खबर है आज गोल्ड और सिल्वर में। बाकी हम लोग शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं कि शेयर बाज़ार में जो है कल तेज़ी देखी गई। 116 पॉइंट जो है निफ्टी ऊपर उछला, 25,571 पे बंद हुआ, 0.46% की बढ़ोतरी के साथ। और सेंसेक्स में 316 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई, 82,814 पे बंद हुआ, 0.38% की तेज़ी के साथ। मिड कैप में 0.48% की तेज़ी रही, स्मॉल कैप में 0.18% की नरमी रही, और पीएसयू में 1.09% की तेज़ी रही है। एफआईज की कल बिकवाली रही, 934 करोड़ का उसने बेचा है। डीआईज ने 2,637 करोड़ का शेयर खरीदा। और जो है एक बात ये देखा गया है कि जो तेल को लेकर जो तमाम दिक्कतें हो रही थी कि भाई जो है हॉर्मुज़ को जो बंद कर दिया जाएगा तो तेल किस तरीके से आएगा, नहीं आएगा, तो उसमें से तो दो बात हो गई कि एक तो ट्रंप की तरफ से बोल दिया गया कि वो लिमिटेड करेगा, तो यानी वो रास्ता दिक्कत नहीं होगा। साथ में जब ये दिक्कत की बात हो रही थी तो अमेरिका के राजदूत ने, जो सर्जियो गोर, उसने कहा था कि एक ऑल्टरनेट रास्ता के जरिए हम लोग, रिलायंस के शेयर्स में भी ठीक ठाक जो है तेज़ी देखी गई। हालांकि रिलायंस को लेकर एक खबर आई है सामने, जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली जो है काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश हैं, चूँकि रिलायंस जो है वो 10 लाख करोड़ जो है वो अगले 7 साल में जो है एआई में खर्च करेगा, तो इसको लेकर वो काफ़ी बुलिश हैं। बाकी अपने भी यहाँ से बहुत सारे जो ब्रोकरेज ग्रुप हैं वो भी रिलायंस को लेकर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं इस समय। रिलायंस का जो पीई है वो 25 का है, ठीक ही ठाक पीई है। इसका हाई बना था 1612 पे, और जो है लो बना था 1115 पे। इस समय 1419 पे है, 1419 पे है जो है। और जो है ये 200 डीएमए के नीचे है। जो सबसे अहम बात होती है 200 डीएमए के किस जगह पे है, तो कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पर्पस से जो चीज़ें बता रहे थे वो चीज़ हम बता रहे हैं। लेकिन रिलायंस का जो है कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो उसका सेल्स ग्रोथ है वो 10% के आसपास का ही रह रहा है, जो कि काफ़ी कमज़ोर है एक तरीके से आप देखें तो। और आरओई जो है उसका वो 8.79 है, वो 3 साल का, ये भी काफ़ी कम है। तो इस 2 पॉइंट पे ये कमज़ोर है। बस इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं। और कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बताया गया था। क्योंकि ये बिजनेस न्यूज़ चैनल है तो बिजनेस की खबरें बताई जाएंगी, उसके तहत आपको बताया गया था। और जो है आप लोगों का शुक्रिया जो आपने जो वोट पे शामिल हुए और अपना राय दिए। और साथ में जो पॉडकास्ट के बारे में हम कह रहे थे एसकेटी वाला, उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। उस पर न्यूज़ से रिलेटेड
कई सारी खबरें न्यूज़ को देखकर किस तरीके से शेयर बाज़ार में आपको अपने कदम बढ़ाने चाहिए, उस पे देखिए जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो है वो आता है और किस तरीके से आता है और इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से डिकोड करते हैं। क्योंकि आजकल जो इस समय जो बाज़ार चल रहा है वो 90% जो है वो इन्फॉर्मेशन पर ड्रिवन है, और इन्फॉर्मेशन जो आता है उसमें कई तरह का प्लांटेड रहता है, तमाम चीज़ रहता है, बहुत चीज़ हो गया। सोशल मीडिया से बिखराव आ गया है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो अनकंट्रोल्ड जो है वो कुछ भी आ जाता है, कहीं से भी कुछ आ जाता है। अच्छा, क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है या जो सुना हुआ चीज़ होता है वो दिमाग में जो है आपकी अपील करता है। एक्चुअली क्या होता है कि इंसान जो है वो सोचता है और सब कुछ पॉजिटिव ही सोचता है। कि मान लीजिए कि किसी ने सोचा कि भाई ये जो है उसका कोई मैजिक फिगर है और वो कोई सोशल मीडिया से कुछ चीज़ आ जाता है, तो जो वो उसका जो थॉट था उस क्योंकि उस करना वही है जो वो सोच रहा है, तो वो सपोर्ट लाइन ढूंढता है, तो वो सपोर्ट लाइन जो है उधर से ले लेता है। तमाम चीज़ें न्यूज़ को सुनने के बाद जो भी एक्शन लिया, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ से ड्रिवन हो रहे हैं, वो अपने थॉट से ड्रिवन हो रहे हैं, और वो अपने थॉट को सपोर्ट करने के लिए जो न्यूज़ हम देते हैं उसको उसका एक बैसाखी लेते हैं, या हम देते हैं या कोई और भी देता है, उस बैसाखी के चलते ये चलता है। तो इसलिए उन चीज़ों पे आपको अपने ब्रेन को जो है उस हिसाब से घुमाना है ताकि आप उन चीज़ों पे ना फंसें, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं चीज़ से हो रहा है। अगर आप स्मूथली चीज़ें करेंगे या उसके हिसाब से उस पर अगर आप एनालाइज करके एक अच्छे सोच के साथ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। 60 रुपीज़ का है, 2 प्याली चाय के बराबर है। बस इतनी बात है, कल मिलते हैं।